Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE एग्जामिनेशन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल से रिलेटेड उनके बारे में, टर्मिनल्स, ईएमएफ, वोल्टेज और साथ साथ में हम सेल का ग्रुपिंग भी देखेंगे, जहाँ पे हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल, साथ साथ में मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, आई होप आपका एंड तक वीडियो का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ सेल? सेल एक एक्चुअल में डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब केमिकल एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है? इट्स क्रिएट बाय द केमिकल रिएक्शन, राइट। तो जहाँ जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगी वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होगी, एंड उसी केमिकल एनर्जी को अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो वो डिवाइस कौन सा होता है? हमारा सेल होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल सेल। सेल एक बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट आयंस। ठीक है, एंड सेल इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अ कांस्टेंट ईएमएफ। सेल की वजह से हमें कांस्टेंट ईएमएफ मिलता रहता है। जब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहेगी तब तक उसके अंदर क्या क्रिएट होता रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती रहेगी विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं कि सेल बनता कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। लेकिन एक ध्यान रखना कि इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद में तो केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी। केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आयंस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। आयंस के एक्सचेंज के क्लोज होने की वजह से वहां पे करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो करंट धीरे धीरे करते हुए डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट ईएमएफ तो दे सकता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम सर्किट में ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास में जो करंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। चलो, ये हमारे पास में एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास में केमिकल आयंस का सॉल्यूशन रखा हुआ है। इसमें है ना हमारे पास में दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है, और इसको हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ में। ठीक है, या फिर समझ लो कि इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक दो चार सेल का ग्रुप ले लिया और उससे हमने क्या बना दिया? पूरा एक सर्किट बना दिया है। सो वी हैव एक सिंगल सेल, इसको हम सर्किट में जोड़ देंगे बहुत सारे सेल्स को, तो हमारे पास में बैटरी बन जाएगी। तो ये सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल में हमारे पास में क्या है? एक तो एनोड है, ये जो आप देख सकते हैं, और एक हमारे पास में क्या है? कैथोड है। कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में रिडक्शन होता है। ठीक है, और एनोड हमारे पास में है ना नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, वो वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन को सिंपल और रिडक्शन को भी मैं अभी अब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कैथोड कनेक्टेड है एक टर्मिनल से, जहां पे कैथोड है वहां पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एनोड जहां पे कनेक्टेड है वहां नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? सीधी सी बात है, रिएक्शन होगी सॉल्यूशंस की। इस रिएक्शंस में क्या क्रिएट होंगे? आयंस क्रिएट होंगे। आयंस क्या होता है? जैसे कि सपोज हाइड्रोजन को ब्रेक करना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड को ब्रेक करना, मतलब वाटर को ब्रेक करना। जैसे ही वाटर ब्रेक होगा देन इट विल क्रिएट H+ आयन एंड OH- आयन। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और जहां पे रिडक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, रुको मैं आपको इसको एनोड और कैथोड को पहले समझा देता हूं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल। देखो एनोड क्या होता है? एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जहां टेक प्लेस करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। इलेक्ट्रॉन विल लॉस्ट। अब जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात है, वो उस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एक तरह से वो टर्मिनल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया है, राइट। तो उस पर्टिकुलर सोर्स से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो सोर्स को हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो एनोड जो होता है मोस्टली क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। ये एनोड की कंडीशन है, एनोड लॉस्ट होंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल बना लेगा, और इसको क्या बोलते हैं? एनोड को हम इलेक्ट्रॉन का सोर्स बोलते हैं। द एनोड एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द एनोड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका जस्ट अपोजिट है हमारे पास में कैथोड, जहां पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन जहां प्लेस लेता है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ध्यान रखा, रिडक्शन जहां पे
एक्शन में होता है वहां पे है ना इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जहां गेन होंगे, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे गेन होंगे ना जहां पहले से पॉजिटिव बैठा हुआ है। वो पॉजिटिव बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भैया मेरे पास आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन वहीं जाएंगे जहां पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई कैथोड ऑलरेडी पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और मोस्टली केसेस में कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से सिंक का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सिंक का काम करता है कैथोड, और सिंक ऑफ अ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आके समाहित हो रहे हैं, इसमें आके गिर रहे हैं, राइट, इसलिए इसका नाम ही सिंक है। तो कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड होता है नेगेटिव। चलो अब बैक टू द सेल। हाँ, तो सेल है, अब सेल में रिएक्शन हो रहा है, एक तरफ टर्मिनल बनता है एनोड का, एक तरफ टर्मिनल बनता है कैथोड का। नेगेटिव आयंस कैथोड पे चले गए, ये दिख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन, और पॉजिटिव आयंस सारे के सारे एनोड पे चले गए, आपको दिख रहे हैं ये पिंक पिंक कलर के, राइट। तो कुछ इस तरह से सेल वर्क करता है। अब आयंस का इधर उधर एक्सचेंज हो रहा है तो करंट क्रिएट होगा, और करंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा, और इस तरह से हमारे सर्किट में सोर्स का काम करता है, करंट सोर्स का काम करता है, कौन? सेल काम करता है, राइट। चलो वन वन करके इसके सारे टर्म्स को समझते हैं। और हाँ, ये जो सॉल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के आयंस और पॉजिटिव आयंस भी बन सकते हैं, ठीक है। और सेल का सिंबल होता है हमारे पास में ये इस तरह से कुछ, इसमें एक साइड है ना बड़ी होती है, एक साइड छोटी, और ये प्लस लगता है, यहाँ माइनस लगता है, राइट। जहां प्लस लगेगा समझ लेना वो कैथोड है, और जहां माइनस लगेगा वो समझ लेना एनोड है। पहला ईएमएफ ऑफ द सेल, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? सेल के जो दो टर्मिनल है एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड के वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना रहा है, इट इज नॉट सप्लाइंग करंट, उस समय करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इन द सेंस सर्किट से ये सेल कनेक्टेड नहीं है। जब सेल किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है और उसके टर्मिनल्स मतलब एनोड और कैथोड पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं, राइट। ईएमएफ सर्किट का इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। और अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो करंट को फ्लो नहीं करेगा, और करंट को फ्लो नहीं करेगा तो सीधी सी बात है वहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, जैसे कि द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ अ यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, टर्मिनल में सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ अ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट, पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इंटरनल एनर्जी, राइट, इंक्लूडिंग द सेल, इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। आप ईएमएफ की दो डेफिनेशन बता सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताई है। फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वापस बैक जाके वापस इस वीडियो को देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, राइट। हो सकता है मेरी स्पीड स्लो या फास्ट हो आप किसी के लिए, तो इसको आपके अकॉर्डिंग आराम से शांति से देख सकते हैं। ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ये जो हमारा ईएमएफ है जो क्रिएट हो रहा है कैथोड और एनोड पर, ये ईएमएफ किन किन पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है। फर्स्ट ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने सॉल्यूशन किस तरह का बनाया है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन लिया है तो वहां पे आयंस बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे, हाँ, तो अगर आयंस बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे तो करंट विल ऑल्सो क्रिएट मोर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा मोर। तो इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे डिपेंड होता है कि आपका सॉल्यूशन बन कैसे रहा है, तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी और रिएक्शन से आयंस कैसे बनेंगे, तो पूरा जैसा आप सॉल्यूशन लेंगे वैसा सेल क्रिएट करेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, आपने कैथोड और एनोड किस टाइप के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए, किस तरह का मेटल आपने यूज किया है उस पर भी ये डिपेंड होता है, राइट, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। ईएमएफ दो तीन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। देखो पहली वो जो चीज है वो एरिया ऑफ प्लेट्स, आपका कैथोड और एनोड कितनी एरिया में कवर है, उनका एरिया क्या है और किस तरह से वो एक दूसरे के सामने प्लेस्ड है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। सेकंड, ये उन पे भी डिपेंड नहीं करता है कि कैथोड और एनोड कितने दूर दूर है, पास में है, दूर है, ज्यादा दूर है, इनके बीच की डिस्टेंस पे वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। कौन डिपेंड नहीं करता है? ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, देखो देयर आर टू वर्ड्स, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होती है मात्रा, तो इलेक्ट्रोलाइट कितने भी भारी सॉल्यूशन में लो, कम सॉल्यूशन में लो, लेकिन ये उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा तो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि भाई आपने सॉल्यूशन कैसा लिया है,
ठीक है, और एक साइज ऑफ द सेल, सेल कितना बड़े पोर्शन में बनाया गया है, मतलब वो डिवाइस कितना बड़ा है, तो साइज ऑफ द सेल पे डिपेंड करता है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन आ रही है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरी वीडियो को देख सकता है, प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और किसकी, कैपेसिटेंस की, वहां पे मिल जाएगा आपको। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी, जैसे मेरे देखो अगर ये सेल था मेरे पास में और ये हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड और एनोड बना दिए। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मतलब यहाँ पे जितनी वो बनेगी ना हमारे पास में वोल्टेज, वही हमारी क्या होगी, वो क्या होगी, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ठीक है, सेल के टर्मिनल्स पे बनने वाली पोटेंशियल डिफरेंस वो होगी जो उसकी वोल्टेज है वहां पे उन टर्मिनल्स के आसपास में। ठीक है, एंड इट इज सप्लाइंग करेंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रुको मैं आपको है ना इसको एक अलग से बताता हूं, मुझे पेज ऐड करने दो, वेट अ सेकेंड। राइट, मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक डेफिनेशन क्या बोली, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज सप्लाइंग करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जब सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रहा है तो उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसके टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, देखो मेरे पास में ना एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बल्ब कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और साथ में हमारे पास में एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, समझ लो कि चलो मैं बैटरी हटा देता हूँ, यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है। राइट, अब ये एक्सटर्नल सर्किट को क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, आई। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट को करंट दे रहा है, उस केस में इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है वहां पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसे ही हम वहां पे जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, वोल्टेज आएगा वो, मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 5 वोल्ट, मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 10 वोल्ट, मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 15 वोल्ट, तो इन केसेस में यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, आई बात समझ में, डेफिनेशन समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट, और तो चलो इसके लिए फॉर्मूला निकाल देते हैं। व्हेन आई करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट सेल, किसी सर्किट में सेल से आई करंट निकल रहा है, राइट, देन टर्मिनल वोल्टेज इज लेस, तो टर्मिनल वोल्टेज वहां पे कम होगी, इट्स ईएमएफ। ऐसा क्यों, देखो ठीक है, ये बल्ब है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इतनी, बट आप समझ जाओ। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा आई, राइट, तो जब करंट फ्लो होगा और इसका जो वोल्टेज है ईएमएफ, सॉरी इसका जो ईएमएफ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट जो होगा वो होगा ईएमएफ से कम, जब ये एक्सटर्नल सर्किट को करंट अप्लाई करेगा। ध्यान रखना, एक्सटर्नल सर्किट को जब सेल करंट अप्लाई करेगा देन द वोल्टेज विल बी लेस देन द ईएमएफ। तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ माइनस आई आर। अब देखो ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ, वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तुम्हें पता है कि है ना इस टर्मिनल के अंदर क्या क्या है अपने पास में, देखो तो एक तो है ना ईएमएफ, इस सर्किट का जो भी टोटल ईएमएफ है, मतलब इस बैटरी से निकलने वाला जितना भी ईएमएफ एनर्जी जो भी है वो सर्किट की वोल्टेज डिफरेंस प्लस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज उसके बराबर होगा। इन द सेंस ये पूरे ही वोल्टेज के बराबर होगा। इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी अपन, डोंट वरी, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज जो होगा वो और इस सेल का वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है सर्किट का एक्सटर्नल और इसका जो वोल्टेज है आई आर, इन दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर होगा ईएमएफ। ठीक है, इसको समझते हैं डिटेल में। जब हम दोनों ही कंडीशन लगाएंगे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, तब आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं इस सर्किट को ले लेता हूँ एक यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किट को समझते हैं ताकि आपको आराम से क्या आ जाएगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा।
वेट सेकेंड, अभी जो मैं समझा रहा था ना कि V माइनस आई आर, ये कहां से आया है? चलो, मेरे पास में क्या है, एक सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या है, एक बैटरी लगा रखी है जिसका कैपिटल E जो दे रखा है वो EMF है। इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कैपिटल R दे रखा है। ठीक है जी, इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, कैपिटल R। और हमारे पास में EMF ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, करंट जो फ्लो हो रहा है वो, और साथ में की दे रखी है। ठीक है, 5 क्वांटिटीज हमारे पास में सर्किट में है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास में पूरा क्या हो गया, हमारा सेल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पूरा सेल हो गया। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब बाय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास में पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही होता है। लेकिन यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे करंट किसके बराबर होगा, EMF ऑफ द सेल। तो V की जगह पे क्या आ जाएगा, E। और रेजिस्टेंस अकेला नहीं है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और है, तो R प्लस स्मॉल r। सो दिस विल बी द फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ। बात समझ आई? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस था। वोल्टेज क्या है यहाँ पे, सेल से जो भी वोल्टेज मिल रही है वो, तो वोल्टेज EMF आ गई वहां पे। और रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R दोनों एडअप हो जाएंगे क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, I R प्लस R E, और यहां से मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे हम। ठीक है, अब IR तो तुम्हें पता है ओम्स लॉ से, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V प्लस IR इक्वल टू E, राइट। तो यहां से V क्या आ जाएगा हमारे पास में, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये हमारे पास में क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, सर्किट में करंट सप्लाई हो रहा है। एक टाइम के बाद में सेल की एनर्जी खत्म हो जाएगी, रिएक्शंस खत्म हो जाएगी, और सब खत्म हो जाएगा तो सीधी सी बात है करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और हमें मिल गया यहाँ पे उसके लिए वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, सिंपल। चलो थ्योरी भी पढ़ लेते थोड़ी बहुत। तो करंट मिल रहा है इसको, ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला यहाँ तक आ गया। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन। देखो ना, EMF में से IR माइनस हो रहा है तब जाके V मिल रहा है। किसी क्वांटिटी में कुछ माइनस हो रहा है तो वो चीज क्या हो गई, और कम नहीं हो गई। तो पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास में, V इज इक्वल टू E माइनस IR हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिस्चार्जिंग के केस में था। अब देखो जब सेल चार्ज होगा तब क्या होगा। ठीक है, अब सेल चार्ज होगा तो यहां पे सीधी सी बात है, करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आपको पेज ऐड करना पड़ेगा, रुको। देखो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू वोल्टेज माइनस E अपॉन R। ठीक है, अब चार्ज हो रहा है तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, EMF बेचारा कम हो जाएगा। तुम सोचो किसी चीज को चार्ज कर रहे हो तो बाहर की जो एनर्जी है, बाहर का जो चार्जिंग सिस्टम है, वहां से हाई वोल्टेज आ रहा है, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस हाई है। सेल बेचारा छोटा सा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आई मीन EMF क्या है, कम है। तो V इज ग्रेटर देन E। अब I इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास में, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, एक मिनट, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल आ गया, ज्यादा में से कम तो डिफरेंस निकाल देते हम, V माइनस E, और अपॉन टोटल R, राइट। ये चल जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा क्योंकि अब एक्सटर्नल सर्किट काम कर रहा है, तो वहां पे टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कैपिटल R रहेगा हमारे पास में। ठीक है, सॉरी कैपिटल R नहीं, स्मॉल r रहेगा, क्योंकि चार्ज उसको करना है। एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तभी तो वहां से करंट प्रॉपर आ पा रहा है। ठीक है, माय मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा I
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई आर इज इक्वल टू वी माइनस ई को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, देन वी विल गेट ई प्लस आई आर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, वोल्टेज का आ गया फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। यहां से देख के क्या पता पड़ रहा है, ईएफएम में कुछ चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है। ईएमएफ में क्या चीज एक्स्ट्रा हुई है, हमारे पास में थोड़ा सा करंट और रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो यहाँ से चीज पता पड़ी, जब हम किसी चीज को चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट हाई। ठीक है, एनोड और कैथोड तो मैंने पहले ही समझा दिया, पर फिर भी देख लो, ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, रिडक्शन होता है वो कैथोड है। फिर उस पर ये एक्चुअल में क्या होता है, सोर्स होता है एनोड, तो इसकी वजह से इस एनोड को नेगेटिव लिया जाता है। कैथोड है ना सिंक होता है, इस वजह से इसको पॉजिटिव लिया जाता है। और ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। देखो चौथा केस, जब सेल क्या होगा हमारे पास में ओपन सर्किट में होगा। ओपन सर्किट का मतलब की खोल दी, राइट। तो अब देखो, जब की खोल दी तो है ना हमारे पास में रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, अब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, रेजिस्टेंस हाई हो गया तो बहुत हाई हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत हाई, तो उसके सामने बैटरी का रेजिस्टेंस का क्या ही वैल्यू रह जाएगी, बेचारा नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आर विल बी नेग्लेक्टेड। नाउ हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू क्या है, ई बाय आर प्लस आर। ठीक है, ये बेचारा नेग्लेक्ट हो गया, हटा दो इसको। आई इज इक्वल टू ई बाय आर, और ई बाय आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ई इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से क्या पता पड़ रहा है, ई इज इक्वल टू बी। तो जब सेल ओपन सर्किट में रहेगा तो सेल का ईएमएफ ही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। डी पॉइंट, जब सेल या सर्किट कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब शॉर्ट सर्किट का मीनिंग ये होता है बहुत ज्यादा हाई करंट का आ जाना। ठीक है, अब इतना हाई करंट आ गया है तो सीधी सी बात है शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, बिकॉज करंट इज सो हाई राइट, करंट हमारा सो हाई। नाउ यहाँ पे आर को जीरो रखना है हमें, तो ये चीज को हटा देंगे हम यहां से। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर। तो हम ई अपॉन क्या कर सकते हैं, आर कर देते हैं, क्योंकि आर जीरो रखना है हमें, सिर्फ सेल का ही रेजिस्टेंस रहेगा उस केस में। अब ई इज इक्वल टू आई आर हो गया, और यहाँ पे सामने पता पड़ गया, वी तो आ ही नहीं रहा है तुम्हारे पास में, तो वी क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया। एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल जीरो है, और बस हमारा इंटरनल हमारा क्या रहेगा, ईएमएफ रहेगा। ठीक है जी, आया समझ में, चलो बढ़िया। शॉर्ट सर्किट में थोड़ा नोट करने वाली बात है कि करंट फ्रॉम द सेल इज अ मैक्सिमम एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक है, करंट जो सेल से मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, बाहर से जो करंट आएगा उसकी वजह से और पोटेंशियल डिफरेंस उसका जीरो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चल नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखो एक्चुअल में क्या है कि हमने रेजिस्टेंस पढ़े हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग कैसे होती है, सीरीज, पैरेलल, उसके अलावा मिक्स। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगी, बस फर्क इतना सा है, यहाँ पे हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम सीरीज में सेल को ऐड करेंगे, सीरीज में, उसके बाद में पैरेलल में भी ऐड करेंगे। ठीक है जी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द ग्रुप बैटरी। बहुत सारे सेल्स को अगर जोड़ दो तो उसको बैटरी बोलते हैं। दो तीन तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे पहला E1, E2, En करके डैश 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 बहुत सारे, और बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उन सबके इंटरनल सबके सब किस में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द टोटल ईएमएफ ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ। टोटल ईएमएफ सीधा जुड़ जाएगा। क्यों, तुम्हें पता है कि यहाँ पे हमारे पास में ये सब सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है जैसे रेजिस्टेंस में जुड़ता है, राइट। तो यहाँ पे सीधे के सीधे सारे ईएमएफ एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में, देखो वो तो तुम्हें पता है सीरीज में ऐसे ही होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस Rn। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ से, E1, E2, E3 डैश 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 En हो जाएगा, और ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो आप करंट को क्या लिख सकते हो, करंट क्या क्या फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू वी बाय आर है, बट वी नहीं, हमारे पास में ई आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ कनेक्टेड है। और आर नेट, आर प्लस आर नेट
एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर तो है ही है, और साथ में हमारे पास में इन सब का भी क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का सम रहेगा। तो करंट विल बी ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर। क्यों ऐसा क्या है, पोटेंशियल है सारा का सारा सीधा जुड़ गया, सब के सब सीरीज में एडेड है ऑलरेडी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। और अगर सारे के सारे सेल्स एक साथ एन टाइप में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, सबके सब सेम है, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम आर नेट को ये लिख सकते हैं एन आर, राइट, लिख सकते हैं आराम से। ये एन मल्टीप्लाई बाय आर है। देखो अगर 3 सेल है तो और तीनों की वैल्यू सेम है तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 5, और अगर 10 सेल है और सबकी वैल्यू 5 है तो तुम क्या करोगे 10 इंटू 5। तो वही तो चीज़ है ना, अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सबके सेम है तो क्या मैं आर नेट को एन मल्टीप्लाई बाय आर नहीं लिख सकता, ठीक है। तो वही किया है हमने, आर नेट प्लस आर को हमने क्या लिख दिया, एन आर प्लस आर, और सेम टू सेम ईएमएफ के केस में भी हो जाएगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एन ई, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था किसका, सेल का, जहां पे करंट की वैल्यू कुछ इस तरह से आई है, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, यहां से नेग्लेक्ट कर लो तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कट गया तो I इज इक्वल टू ई बाई आर, सिंपल। और सेकंड क्या है हमारे पास में, अगर एन आर की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम हो जाए तो एन आर को हमें नेग्लेक्ट करना है, तो देन यू विल गेट दिस, सिंपल, ठीक है जी। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ज़्यादा ही डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे, वहाँ पे तुम्हें 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक नहीं, एक के साथ में एक ईएमएफ्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। इन द ग्रुपिंग ऑफ एनोड, इसमें ईएमएफ के सारे एनोड एक टर्मिनल से और सारे के सारे कैथोड एक साइड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये देखो सारे पॉजिटिव ए पॉइंट से कनेक्टेड है और सारे नेगेटिव किस पॉइंट से कनेक्टेड है, बी पॉइंट से कनेक्टेड है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है बाहर हमारे, और यहाँ पे इन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 डैश 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 स्मॉल rn, ठीक है। अब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जब हम किसी पैरेलल सीरीज में जोड़ते हैं तो वहां पे हमारा सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन वहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। When the cells are connected in a parallel, the total EMF of the parallel combination equal to the EMF of a single equivalent cell. पूरा के पूरा जो हमारे पास में यहाँ रहेगा EMF of the parallel combination, जितना भी है टोटल EMF, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, EMF of a single equivalent cell, ठीक है। और सारे के सारे हमारे पास में जो भी रेजिस्टेंस है वो भी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर m आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल में, ऐसे 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 करते हुए 1 by 1 कनेक्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल ईएमएफ तो यही रहेगा, अभी बताया कि पैरेलल में कनेक्ट होता है तो सबका ईएमएफ एक सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर रहता है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn, राइट। तो ये हमारे पास में रहता है, इन सब का पैरेलल निकाला है हमने तो ये आ गया m/r, क्योंकि n टाइम से ये और सबके सब इक्वल भी है, राइट। फिर इसको रिवर्स कर लो, इन्वर्स कर लिया हमने, देन हमें ये मिल गया r नेट इज इक्वल टू r/m। r यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है और m हमारे पास में क्या है, हमारे पास में पैरेलल के नंबर से कितने पैरेलल में वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो इसी का करंट निकाल देते हैं हम। तो करंट विल बी EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है ये, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यहां से हमें आ गया, रुको मैं इसको अलग से पेज पे ऐड करके बता देता हूं। क्या है हमारे पास में, आर नेट क्या है हमारे पास में, R/m। तो करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू E/R प्लस R/m। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इट विल बी M/R प्लस R/m। m डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा तो M/E/mR प्लस R, ठीक है। तो ये हमारे पास में करंट का फाइनल फॉर्मूला हो जाता है, M/E/mR, M कैपिटल R प्लस
आर, ये हमारा फाइनल फार्मूला है। इसमें कंडीशन डाल दो, स्मॉल आर जो है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है एम आर से, तो हमारे पास में आई की वैल्यू ई अपॉन आर हो जाएगी, और स्मॉल आर अगर बड़ा है एम आर से तो यहाँ हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर। तो कुछ इस तरह से हमारे पैरेलल ग्रुपिंग का काम हो जाता है। मिक्स ग्रुपिंग थोड़ा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इतना इसका डेरिवेशन और वगैरह नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मिक्स ग्रुपिंग क्या है, जब अपने पास में ये देखो ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, इधर तो सारे सीरीज है और इधर क्या है, सारे के सारे पैरेलल है, राइट। तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं सारे और सारे के सारे नीचे भी आ रहे हैं पैरेलल में, तो कुल मिला के इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इफ द n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड देयर आर m सच ब्रांचेस, उसकी वापस ब्रांचेस भी है सर्किट में, द टोटल नंबर ऑफ द सेल इन दिस सर्किट इज n इंटू m। ये तो वही हो गया, रो और कॉलम वाला हो गया, मैट्रिक्स बन गई यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हम लेते हैं n और ये लेते हैं हम m, तो टोटल तो तुम्हें पता है मैट्रिक्स n इंटू m, तो टोटल रेजिस्टेंस nr हो जाएगा और उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, mr। लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस है, चूंकि इसका डेरिवेशन नहीं है तो आपको इसका बस याद रखना है, तो r नेट क्या है हमारे पास में, टोटल nr अपॉन m, ये टोटल हमारे पास में रहेगा, ठीक है। ये रो के लिए था और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है जब nr और m दोनों के दोनों कनेक्टेड हो सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा सर्किट का, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड इन द रो, जो भी रोज में कनेक्टेड है उन सब के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में तो वो एक इक्विवेलेंट सिंगल सेल के बराबर है, तो सीरीज वालों को ही ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ई नेट विल बी एन ई मतलब नंबर ऑफ क्या रोज मल्टीप्लाई बाय टोटल ईएमएफ। तो सर्किट के लिए करंट का फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है सेल कॉम्बिनेशन, साथ साथ में हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल कैसे वर्क करता है वो पढ़ा, ईएमएफ क्या होती है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक अगर वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में जिनको इसकी बहुत ही नीड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए टॉपिक्स के साथ में, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।